रिकॉर्डिंग। आपने ओके। सिर्फ हमजा को कॉल की? हमजा को मैंने कॉल की थी, उसने उठाई नहीं है। वो शायद गुम हुआ है, हमें मिल नहीं रहा हमजा। मतलब मतलब पता नहीं कहाँ गया हुआ है, हमें कह के गया था कि अपने दोस्त के साथ नहीं जा रहा है, और अफ्तारी की बात पे गायब है। ओके। अच्छा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ज़रा टू द पॉइंट ही रहना हमने। ओके, चल ठीक है। एंड पे डिस्कस करते हैं सभी। अच्छा जी, सबसे अब हमारे पास आती है, हमने कोरिलेशन डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 14 में। नाउ दिस इज़ रैंक कोरिलेशन। अच्छा, अब वो चीज़ें, रैंक कोरिलेशन उन चीज़ों को डील करती है जो चीज़ें जो हैं न्यूमेरिकल नहीं होती, लेकिन हम उनको सम हाउ न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई गाने का कंसर्ट हो रहा है, जैसे वो भी रिसेंटली पाकिस्तान आइडल हो रहा था, बड़ा फेमस हुआ था, तो वहाँ पे गाने ने लोग आप बारी बारी आके गाने गाते थे। तो अब मौसीकी को तो हम ये नहीं कह सकते कौन कितना अच्छा गा रहा है, कौन कितना अच्छा नहीं गा रहा है, उसको तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन उनको फिर हम क्या दे देते हैं, उनको फिर हम रैंकिंग दे देते हैं कि भाई इसने अच्छा गाया तो इसको हम सेकंड कर देते हैं, इसने अच्छा गाया इसको हम फर्स्ट कर देते हैं, इसको हमने अच्छा गाया तो हम थर्ड कर देते हैं, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स एंड सो ऑन, चलती रहती हैं चीज़ें। ठीक है। तो हम उनको रैंकिंग दे देते हैं, उनको हम सम हाउ कन्वर्ट कर लेते हैं, उस डेटा को हम अपनी न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हम अपने स्टैटिस्टिक्स के जो फार्मूले हैं वो अप्लाई कर सकें। एक चीज़ क्लियर है? क्लियर है? हेलो? जी सर ठीक है। वो बीच में गायब नहीं होना। ठीक। अच्छा, एक आपको एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। जैसे आपको आपकी ही एग्जांपल देंगे कि जैसे वो मिस वर्ल्ड डिसाइड करते हैं हर साल। तो अब मिस वर्ल्ड तो डेफिनेटली जो है वो ब्यूटी तो मेजर नहीं की जा सकती। ठीक है, कि किसने कितना अच्छा सुर्खी पाउडर लगाया हुआ है, किसने कितना अच्छा नहीं लगाया हुआ, जो भी है मेकअप कह लें आप उसे, तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको रैंकिंग दे देते हैं। अच्छा, ये इसका सबसे अच्छा लग रहा है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको सेवन दे दो, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स एंड सो ऑन। अब हम रैंकिंग दे देते हैं। ठीक हो गया? अब क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ वैल्यूज़ रैंक्ड मिलेंगी, कुछ वैल्यूज़ को आपको रैंक्ड खुद करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि अगर नंबर हो ना, आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही हों, जैसे 6.7 हो, 59.1 हो, ठीक है, 60 हो, या 1.35 हो, 3.9 हो, जब आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ हैं, इट मीन्स दे आर नॉट रैंक्ड। दे आर नॉट रैंक्ड, हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी खुद। और अगर तो आपके पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक, अगर आपके पास आगे बेशक ऑर्डर आगे पीछे हो, लेकिन एक सीक्वेंस में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो इट मीन्स द वैल्यूज़ आर रैंक्ड। इट मीन्स द वैल्यूज़ आर रैंक्ड। पॉइंट। अच्छा जी, अब मैं आपको बुक भी शेयर कर लेता हूँ, मैंने पीडीएफ यहीं पे खोल ली थी। अच्छा, रैंक कोरिलेशन की डेफिनेशन तो आप खुद ही करेंगे, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वो कह रहा था फॉलोइंग टेबल शोज 10 स्टूडेंट्स अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वर रैंक्ड। अब उसने बता भी दिया है कि रैंक्ड है, समटाइम्स वो बताता भी नहीं है कि रैंक्ड है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर अचीवमेंट इन बोथ लेबॉर्ट्री एंड लेक्चर पोजीशंस ऑफ अ स्टैटिस्टिक कोर्स। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रैंक। कोफिशिएंट ऑफ रैंक का जो फार्मूला होता है ना, वो मैं लिखना भूल गया हूँ। कोफिशिएंट ऑफ रैंक का फार्मूला होता है आर आर इक्वल्स टू 1 - समेशन ऑफ डी स्क्वेयर इंटू एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस वन। होना तो यही चाहिए गालबन, क्योंकि हम ऊपर एक दफ़ा कन्फर्म भी कर लेते हैं। यही है जी। अच्छा जी, अब उसने रैंक दे दी हुई है जी। पहली जो आपके पास जो एट्रीब्यूट है, पहला वो एक्स का है, दूसरा आपके पास वाई का है। और जो फॉर्मूले में मैंने लिखा था ना, डी है, समेशन ऑफ डी स्क्वेयर, और डी बराबर होता है एक्स माइनस वाई के। लेकिन एक्स और वाई रैंक्ड होने चाहिए। एक्स और वाई क्या होने चाहिए? रैंक्ड होने चाहिए। अगर रैंकिंग नहीं है तो आपने पहले रैंकिंग करनी है। तो उसने आप पहले रैंकिंग दे दी है। अब आई होप बुक आपने खोली होगी, तो आपने अब मुझे ये वैल्यूज़ लिखवानी है। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट जी, ज़रा दोबारा बोलिएगा ज़रा। पहला एक्स क्या है, दूसरा वाई क्या है, तीसरा हमारे पास डी आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और अगला आ जाएगा हमारे पास डी का स्क्वायर। ये सारे हमारे पास कॉलम्स आ गए जी। वैल्यूज बताइएगा। 8 - 3, नहीं 8 3, हम्म। 9 7 9 के बाद क्या 10 है? 2
7, हम्म 10, 4, 6, 1, 5, ओके। अब मुझे अब वाई भी बता दें क्या है। 9, 5, 10, 1, 8, 7, 3, 4, 2, 6। ओके। अब उसने गिवन दे दिया दे आर रैंक्ड, तो हमने सबसे पहले डी निकालना है, वो हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो इन एक्स माइनस वाई, तो 8 - 9 क्या हो जाएगा? -1। -1, 3 - 5 -2। -2, 1 1 -1, -1। फिर जी। 9 - 10 -1। 9, मुझे पता है। ओके, 2 - 1 1, 7 - 8 -1, 3 1, 6 - 4 2 -1, एंड देन अगेन -1। अच्छा, अब हमने लेने हैं इनके स्क्वेयर्स। -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 3 का स्क्वायर 9, फिर 1, फिर 4, फिर 1, फिर 1। अब ज़रा हमें समेशन ऑफ डी स्क्वायर चाहिए था, सम निकाल लें ज़रा, इसका क्या बनता? 5 6 7 8, 8 और 9 17, 18, 18 4 22, 23 24। कोई मसला? नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है हमारे पास आर आर इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन ऑफ डी स्क्वेयर ओवर एन इंटू एन स्क्वेयर -1। ओके, समेशन ऑफ डी स्क्वेयर आपके पास क्या है जी? 24। एन आपके पास 10 है, और यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वेयर -1। ये आ जाएगा 1 - 24/10। 10 का स्क्वेयर 100, 100 - 1 99। तो इसका आपको ज़रा कैलकुलेटर में सब कुछ डाल दें, क्या आता? 0 पॉइंट 0.9757 बस ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं। 5757। 0.8545 आ रहा है। चलिए, एक दफ़ा दोबारा कर लेना। यहाँ पे तो अच्छा। सर यही आ रहा है, एक सेकंड ये देख लूं। क्लियर नहीं है? अच्छा ओके, 0.9757। ओके, एक दफ़ा ज़रा फार्मूला दोबारा मुझे यहाँ फिल करना ब्रैकेट था। ब्रैकेट लगा के देखती हूँ। अच्छा, ये 6 है, 6D² है, सॉरी, आई बेग योर पार्डन। यहाँ पे ये 6D² है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई होना। अब करें जी ट्राई। कितना किया? डिस्टेंस मिड पॉइंट करी गई है बस। डिस्टेंस मिड पॉइंट करी गई है बस। ये वाले किए हैं। तू अब क्या है? सर अब आ रहा है यार जीरो कर गया पॉइंट नहीं। एट 8545। मैंने कल 7.1 7.2 देखनी है। 8545। ओके, अब हमारे पास एग्जैक्ट आ रहा है। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर सी। सर 6 क्यों मल्टीप्लाई किया इसके साथ? फॉर्मूले में 6 है बच्चे। मेरे से गलती हो गई थी। आप ये देखें, ये। मतलब तो मेन फॉर्मूला में 6 है। यस, मेन फॉर्मूले में 6 है। अच्छा सही। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट देखें जी। आगे पास यही है, वंस अगेन मैथ के और इकोनॉमिक्स के आगे पास टेस्ट गिवन है एंड रैंक्स हैं। ये उसने आपको बता दिया कि ये रैंक्ड है, अब हमें खुद रैंक करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मैंने हिंट भी दी हुई है कि अगर 1 2 3 करके कुछ है तो ये रैंक्ड है, अगर पॉइंट्स में आ रही है या बड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं फिर वो रैंक नहीं है। अब जो पहली वैल्यू है वो हमेशा एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू हमेशा
वाई की होगी। अगर यहीं पे मैं एक्स वाई का कॉलम बनाऊँ मैं, तो पहला पहला एलिमेंट मैं एक्स का लूँगा, ये पहला पहला तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। वाई की बात करते हैं तो अब से सेकंड सेकंड लूँगा मैं, अब ये 6 5 1 4 2 7 8 10 3 9। अब ज़रा इसकी ज़रा निकालें ज़रा, डी वाला कॉलम बनाएं आप, ठीक है, वो x माइनस फाइव, फिर फॉर्मूले में जाएं। हरी अप, ये आपने करना है अभी। ओके। जब प्यार हो सपने। सर इसका आंसर आ रहा है 0.4546। ठीक है,
यहाँ पे 0.45 ही आ रहा। ओके, ओके। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बट ज़रा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। वो कह रहा है द ए बी सी डी ई हैव डिफरेंट वेट्स विद ए बीइंग हैवियर देन बी एंड बी बीइंग हैवियर देन सी एंड सो ऑन। द लाइटर वेट रैंक द सैक हैवीएस्ट फर्स्ट। मतलब जो हैवी है उसको आपने पहला रैंक देना है, खुद देना है आपने। इन द ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी ठीक ई, है। ए बी डी सी ई, ठीक है, है। ये वाली चीज़। अच्छा। मतलब एक आपके पास ये है 5 वैल्यूज़, एक आपके पास ये हैं, ठीक है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक। अब आपने यहाँ पे पहले इसको खुद रैंकिंग देनी है, फिर आपने इसको मामला देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ए बी सी डी ई में नाम दे देता हूँ सबसे पहले। अगर मैं अपनी फाइल पे आऊँ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। मैं रैंक एक्स की बात करूँ, मैं जो उसने जो पहली वैल्यूज़ दी है उनको रैंक करने लगूँ मैं। तो हैवी को फर्स्ट देना है, और उसने कह दिया जो ए है वो हैवी है, फिर बी उससे कम हैवी है, सी उससे कम हैवी है। तो ए को फर्स्ट आएगा, बी को सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। और ये इसी ऑर्डर में है, तो हमने इसी ऑर्डर में इनको वेट देना है। तो पहली तो रैंकिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। जी। उसके बाद हम देखते हैं रैंक वाई, रैंक एक्स, ये वाई। अच्छा, वाई की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं ये है वाई आपके पास, इनको आपने रैंक करना। तो वन, ए तो 1 है, बी 2, सी 3 है, डी 4 है और ये फिर 5 है। तो रैंकिंग क्या आएगी? 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3। क्लियर है जी? जी सर। उसके बाद हम डी निकाल लें, तो आपके पास 1 माइनस 1 ज़ीरो, माइनस 2 1, माइनस 1, और ये आपके पास आ गया 2। उसके बाद हमें क्या चाहिए? डी का स्क्वायर चाहिए। तो 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 4। तो इनका आप सम कर लें ज़रा। समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 5 6, और 6 और 4 आपके पास 10। सर। और फार्मूला आपके पास क्या है? 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर ओवर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 5 हैं, ये आ जाएगा 10 ओवर में आ जाएगा 5 इंटू 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट कर लें क्या था। सर 0.5 आएगा। 0.5 आपका आंसर आ गया। चेक भी कर लेते हैं, 0.5, ठीक है, ए पार्ट का। अच्छा। अच्छा जी, अब जो देखें जी बी पार्ट देखें, है कितनी है? 5 तक की है ना बस। ओके, इसका बी पार्ट देखें जी। वो कह रहा है कि आपने 7 आर्मी रिक्रूट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी गिवन आपके पास। सेपरेट एप्टीट्यूड टेस्ट गिवन ऑर्डर मेरिट इन ईच केस। पहला ये है, टक टक टक। अब पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि इज़ दिस डाटा रैंक्ड और नॉट रैंक्ड? सर ये तो रैंक्ड है। कैसे? पर किया हुआ तो है, उन्होंने टेबल पूरा बनाया हुआ है उसका। हम्म, लेकिन हमने ए बी बल्कि सी, नहीं नहीं है।
नहीं, नहीं है। रैंक नहीं है हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं गिवन दिया हुआ, उनके जी अगेंस्ट नहीं। हमें नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक ऑर्डर में लिख दूंगा, ABCDEFG, ठीक है। राइट साइड पे लिख दूँ ज़रा, थोड़ा सा इजी रहेगा, मुझे बार बार स्क्रीन नहीं चेंज करनी पड़ेगी। ABCDEFG। अच्छा जी, अब मैंने पहले रैंक की बात करनी है, दैट इज़ एक्स, रैंक एक्स। अच्छा जी, अब पहले टेस्ट में देखें ज़रा, जी को उसने पहली वैल्यू दी हुई है, जी हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे है, तो जी के अगेंस्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 1। और सेकंड पोजीशन उन्होंने दी हुई है एफ़ को, तो एफ़ के ऊपर अगेंस्ट क्या आ जाएगा 2। फिर ए के अगेंस्ट क्या आ जाएगा 3। डी के अगेंस्ट क्या आ जाएगा 4। और बी के अगेंस्ट आ जाएगा 5th। सी के अगेंस्ट आ जाएगा 6th और ई के अगेंस्ट 7। अगर मैं अब रैंक वाई की बात करूँ मैं, तो मुझे बताएंगे क्या आता है, डी के अगेंस्ट क्या आ जाएगा। शुरू से नहीं सर स्टार्ट करना। अब नहीं, अब सेकंड टेस्ट की बात करो ना मैं, अब ऐसे ऐसे चलेंगे ना, तो क्या आएगा। 1 आ जाएगा। डी के सामने 1 आ गया, आगे आगे। आगे ई के सामने। नहीं, F2 हुआ ही नहीं ना अभी, डी के बाद एफ है ना, एफ के सामने 2। अच्छा। आगे आगे। सर ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसको ऊपर से क्यों हमने स्टार्ट किया। यहाँ से आप ये कह रही हैं, यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया। हाँ। ये मैंने कर तो लिया रैंक एक्स, ऐसी तो किया मैंने। नहीं, लाइक वाई में मैं पूछ रही हूँ कि आपने उसको ऊपर से क्यों नहीं स्टार्ट किया हुआ। मतलब मतलब ए से क्यों नहीं किया हुआ। मैं आपको बताता हूँ, ये अगर इरेज हो जाए तो, उफ, इरेज तो खैर नहीं हो रहा है ये, लेकिन आप फिर से देखें ज़रा। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने एक नंबर लिख लिया जो मेरे पास गिवन थे, ABCDEFG, यहाँ पे लिख दिया मैंने ये, ठीक है। जी। रैंक एक्स की बात करूँ मैं, जो पहली वैल्यू है वो रैंक एक्स है, ये मेरे पास एक्स की बात हो रही है, और ये मेरे पास वाई की वैल्यू है। अच्छा, अब उन्होंने जी के अगेंस्ट, जी की फर्स्ट पोजीशन है, तो जी के सामने मैं फर्स्ट लिख दूंगा, ये जी मेरा और ये इसके सामने फर्स्ट आ गया। अब एफ के सामने मेरे पास सेकंड पोजीशन है, तो एफ के सामने मैं 2 लिख दूंगा। ए की मेरे पास थर्ड पोजीशन है, तो ए की मैं थर्ड लिख दूंगा सामने। डी के सामने फोर्थ है, तो डी के सामने फोर्थ लिख दूंगा। बी के सामने फिफ्थ है, सी के सामने सिक्स्थ है, एंड ई के सामने सेवन्थ। कोई मसला। नहीं। अब मैं यही बात करूँ कि रैंक वाई मुझे आप लिखवाएं, वो क्या आ जाएगा। ये रैंक वाई है, ये ठीक है। लिखवाएं। डी के सामने क्या आएगा। डी के सामने 1 आ जाएगा। आगे एफ का 2 है। एफ के ई सामने का 2। 3 है। ई का 3 है। बी का 4। बी का 4। सी का 5। जी का सी 5। का 6। सी का 6। ए का 7। ए का 7, रैंक आ गया। अब आपने वो डी वाला कॉलम जी। बनाना है, फिर डी स्क्वेयर वाला बनाना है, अब फिर आगे सिंपल ठीक कोरिलेशन है। है, करें फटाफट आगे।
दुआ हरी अप। सर 0.71 आ रहा आंसर। नो नो नो, यहाँ पे तो -0.036 है। अच्छा मैं करता हूँ ज़रा यहाँ पे, ज़रा डी का कॉलम अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ मैं, तो ठीक है। आपके पास 3 - 7, मैं अभी इनको पैरेलल कर रहा हूँ इनको लेफ़्ट साइड पे। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। आ गया सर सही। ओके, आगे वो कह रहा है कमेंट भी आपने करना छोटा सा कोरिलेशन पे, तो माइनस के करीब है, या वेरी लिटिल नेगेटिव कोरिलेशन, या फिर आप इसको अभी कह सकते हैं कि वेरी वीक नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका। ओके, 4 पार्ट देखते हैं जी। अगर इसको सम हो, अगर मैं मिनिमाइज़ कर सकूँ तो बेस्ट हो जाएगा, ताकि मुझे डाटा बार बार जो है ना देखना ना पड़े। उफ, एक मिनट दीजिएगा। हाँ ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ए पार्ट देखें। इतनी मेहनत किस लिए की है हमने, ये गायब हो जाना था। अब उसने ज़रा पहले तो मुझे देख के बताएं वैल्यूज़ रहेंगे कि नहीं है। सर वैल्यूज जो है वो रैंक्ड है। वेरी गुड, वैल्यूज़ रहेंगे। लेकिन लेकिन हमें 3 हमें वो दी हुई है उन्होंने। थ्री, एक्स वाई एंड जी। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं कैसे डील करना है। रैंक एक्स, रैंक वाई, रैंक जेड। मुझे आप ज़रा पहले एक्स की वैल्यूज़ लिखवा दें क्या है। जेड एक्स एक्स की की। है 1, 6, 5, 10, 3, 2, 4, 9, 7, 8। ओके, वाई की। वाई की है 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6, 9। ओके, जेड की। 4, सॉरी 6, एक मिनट। 4, 6 4। 9, 8, हम्म 1, 2, 3, हम्म
1057। ओके, 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। ओके। पढ़ाने से ज़्यादा मुश्किल मुझे ये लाइन लगाना लग रहा है। ओके, अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं डी एक्स वाई, फिर हम कैलकुलेट करेंगे डी वाई जेड, फिर हम कैलकुलेट करेंगे डी एक्स जेड, फिर हमने इनका स्क्वायर भी निकालना। के डी एक्स वाई का स्क्वायर, डी वाई जेड का स्क्वायर एंड डी एक्स जेड का स्क्वायर। अच्छा जी, पहले एक्स वाई की बात करते हैं जी, माइनस करें जी एक्स वाई को ज़रा। 1 - 3, एक मिनट होल्ड करना यार, हम रियली सॉरी, थोड़ा सा नीचे लिखे गए हैं ये जी। ये डी एक्स वाई वाले जी, फिर डी एक्स वाई का स्क्वायर भी साथ ही निकाल लेते हैं जी। डी एक्स वाई बताएं जी। दुआ सर एक्स वाई की बात करते इसमें हैं। 1 - 3 - 2, अच्छा 6 - 5 1, 5 - 8 - 3, सर, ये जी वाले का क्या करना है? सॉरी, जी वाले का क्या करना है? जी वाले का भी करते हैं, सबर तो करेंगे थोड़ा सा। अच्छा 5 - 8 - 3, 10 - 4 6, 3 - 7 - 4, 2 - 10 -8, 4 - 2 2, 9 - 1 8, 7 - 6 1, 8 - 9 -1। ओके, अब हमने इसी का स्क्वायर भी चाहिए हमें। ये हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 9, 36, 16, 64, 4, 64 1 1। ज़रा समेशन करें ज़रा इसका। है 200। 200। ओके जी, अब हमने चाहिए हमें वाई जेड। अब वाई और जेड को ज़रा माइनस करें। अब तीनों ना बेसिकली ये तीन अलग अलग रैंक निकलेंगे। पहले एक्स वाई का रैंक निकलेगा, सॉरी रैंकिंग कोरिलेशन निकलेगी, फिर वाई जेड की कोरिलेशन निकलेगी, फिर एक्स और जेड की कोरिलेशन निकलेगी। फिर जो आपस में करीब करीब होंगे, हमने बताना है कि भाई इन दो जजेस के माइंड जो है वो बड़े मिलते जुलते हैं, इन्होंने रैंकिंग बड़ी मिलती जुलती दी हुई है। ठीक है, तो अब हम वाई जेड की बात करेंगे, तो वाई में से जेड को माइनस करना स्टार्ट करें जी। तो ये 3 - 6 कितना हो जाएगा? -3, 5 - 4 1, 1 8 - 9 -1, -1 -4 -4 6 6 8 8 -1 -1 -9 -9 6 -1 5 1 -2। ओके, अब हमें इसी के स्क्वायर चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 1, प्लस करना स्टार्ट कर दें।
202। 202। ओके, सॉरी, यहाँ पे नहीं आना था, यहाँ पे आना था 202। अब हमने बात करनी है एक्स और जेड की, ठीक है। अब एक्स और जेड पे आ जाए। 1 - 6 - 5, 6 - 4 2, 5 - 9 - 4, 10 - 8 2, 3 - 1 2, 2 - 2 0, 4 - 3 1, और 9 - 10 -1, 7 - 5 2, 8 - 7 1। अब इसका स्क्वायर भी कितना, ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 16 4 4 0 1 1 4 1। इसका सम निकालना जी। 56। 56। ओके जी, अब हमने बारी बारी हमने अब कोरिलेशंस निकालनी है, हमें सिर्फ यही चाहिए। ओके जी, पहले हम बात करते हैं आर ऑफ आर एक्स वाई की। फार्मूला 1 - 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वेयर -1। 1 - 6 इंटू जी समेशन ऑफ डी स्क्वेयर एक्स वाई की बात ये थी, कॉलर, ठीक है। 200 ठीक। ओवर में 10 वैल्यूज हैं टोटल, ये आ जाएगा 100 -1। करें ज़रा कैलकुलेटर पे डायरेक्ट। अच्छा। -212। माइनस 212। 0.212। ओके। अब हम बात करेंगे आर ऑफ आर वाई जेड। फार्मूला वही है, 1 - 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वेयर ओवर एन इंटू एन स्क्वेयर -1। क्या हो जाएगा 1 - 6 इंटू, ये है वाई जेड, ये है 202 ओवर 10 इंटू 100 - 1। इसका करेंगे क्या था? -0.224। -0.224। ओके। अब हम बात करते हैं एक्स जेड की। 1 - 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वेयर ओवर एन इंटू एन स्क्वेयर -1। आ जाएगा 1 - 6 इंटू 56 ओवर 10 इंटू 100 - 1। 0.66। 0.6 6 6। एंड 6। अब मुझे आपने बताना है कि किन दो जजेस की जो सोच है वो आपस में बड़ी मिलती जुलती है। सोचिए ज़रा, 2 मिनट लेंगे ज़रा। पहले दो थे। पहले दो थे। क्या मतलब, एक्स वाई और वाई जेड की? हाँ। हाँ, हाँ। सोच लें ज़रा, गौर से सोच लें ज़रा। आपने कहा मिलती है सोच, तो दोनों में माइनस आता है, -2। तो ये तो तीनों जज की एक्स वाई की होगी या वाई जेड की होगी? एक्स वाई की होगी। 1 मिनट होल्ड करें।
अच्छा। जी दुआ। जी सर। बताया नहीं आपने किन दो जजेस की आपस में ज़्यादा बनती है माइंड उनका? आप कह रही हैं एक्स और वाई का? जी सर। अच्छा जी, कोरिलेशन अगर ज़ीरो के करीब हो तो उसका मतलब क्या होता था? कोरिलेशन अगर 0 के करीब हो तो वीक है या स्ट्रॉन्ग? वीक है। वीक है, मतलब इसकी भी कोरिलेशन वीक है। किन दोनों की? एक्स एंड वाई की कोरिलेशन वीक है। इसकी भी ज़ीरो के करीब है, मतलब वाई एंड जेड की भी कोरिलेशन वीक है जजेस की। लेकिन इस अगर हम इसकी बात करें एक्स और जेड की, तो ये स्ट्रॉन्ग है, वन के करीब है। ठीक है, मतलब एक्स और जो जेड हैं वो आपस में क्या हैं, ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं आपस में। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं भी थोड़ी सी कोई ना कोई जल्दी जल्दी में माइनर सी मिस्टेक होगी हो, तो आपको मैं एक दफ़ा ये फ़ाइल सेंड कर देता हूँ, आप एक दफ़ा देख लीजिएगा इसको। ठीक है। ठीक है। और इसको मैं बल्कि स्क्रीनशॉट ही ले लें, या क्या सेंड करना है मैंने। मैं एक मिनट ऊपर करने दूँ। अच्छा, लें जी, इसका स्क्रीनशॉट लें। ले लिया सर। इसका। ले लिया। इसका भी। इसका भी ले लिया। फोर का भी ले लें जी। इसका भी ले लिया। अच्छा जी, दो सवाल हमने यहाँ पे किए थे, ज़रा इनका भी ले लें। ये भी ले लें स्क्रीनशॉट। ले लिया। ओके। अब ये बी पार्ट आपने करना है, क्वेश्चन नंबर फोर का, बी और सी। अब ये रैंक नहीं है, लेकिन आपको रैंक पहले करने पड़ेंगे। अब आपको मैं किसी एक की मैं रैंकिंग कर देता हूँ आपको, अभी बताएं किसकी करूँ? अच्छा पहले तो ये बताया ना कि अब तो मेरे बल्कि मुंह से निकल गया, लेकिन फिर भी ये वैल्यूज़ रैंक्ड हैं कि नहीं है? ऊपर वाली। दोनों ही, दोनों बता दें, ऊपर वाला बताएं नीचे वाला भी बताएं। सर है तो सही, रैंक तो है। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में मैंने खुतबा दिया था छोटा सा, अगर आपको याद हो। हाँ जी। अच्छा, नहीं है रैंक। ठीक है, कि मैंने कहा था ऊपर खुद अगर कर। पॉइंट्स में वैल्यू आ रही हैं तो इट मीन्स दे आर नॉट रैंक्ड। अगर आपके पास सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 आ रही हैं, इट मीन्स दे आर रैंक्ड। ठीक है। अगर आपके पास 21 ठीक। 56 29 अगर इस तरह की वैल्यूज भी आ रही है ना, स्टिल मीन्स नॉट रैंक्ड। ठीक। ठीक है, रैंक अगर होगी तो वो 1 2 3 4 5 6 सॉर्ट में होंगी। ठीक है। ठीक है। मतलब ना ऊपर वाली चीज़ रैंक्ड है ना नीचे वाली चीज़ रैंक्ड है। तो अब मैं कोई किसी एक की रैंकिंग करना आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी आपने जो है डी खुद फाइंड करना है, डी स्क्वायर खुद, कॉफिशिएंट खुद फाइंड करना है दोनों का। तो मैं किसकी रैंकिंग फाइंड करूँ, नीचे वाले की ऊपर वाले की? सेम ही लग रहे हैं सर, नीचे वाले की कहते हैं।
ओके, नीचे वाले की कर देता हूँ। नहीं बल्कि ऊपर वाले की कर दें। ऊपर वाले की कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब आपके पास ना ऑप्शन है, आपके पास चाहे मर्जी है, या तो आप सबसे छोटी वैल्यू को 1 दें, उससे बड़ी को 2, उससे बड़ी को 3, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग दे दें, या डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग दे दें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो बेहतर यही है, दोनों ही एक आंसर देंगे, लेकिन मैं जो अक्सर करता तो मैं बड़ी को फर्स्ट रैंक देता हूँ, उससे छोटी को सेकंड, उससे छोटी को थर्ड, उससे छोटी को फोर्थ, एंड सो ऑन। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइप। तो अगर मैं रैंकिंग दूँ मैं अगर, तो सबसे बड़ी कौन सी है, जज एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी 9.8 है, तो इसको मैं फर्स्ट रैंक दे दूंगा। ए 9.8 से छोटी 9.2 है, इसको मैं सेकंड रैंक दे दूंगा। 9.2 से जो छोटी है वो है 8.1, इसको मैं 3 रैंक दे दूंगा। 8.1 से जो छोटी है वो 7.3 है, इसको मैं 4 रैंक दे दूंगा। और इससे जो छोटी है वो 7.1, इसको फिफ्थ दे दूंगा। और ये आपके पास आखिरी सबसे छोटी सिक्स आ गई। तो रैंकिंग आपने इसी ऑर्डर में देनी है, 6, 4, 3, 1, 5, 2। तो रैंक एक्स क्या आ जाएगा, 6, 4, 3, 1, 5, 2। क्लियर है जी। जी सर। अच्छा, अब मैं जज वाई की बात करूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने एक्स को रैंकिंग कैसे दी है, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने वाई को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये नहीं, मर्जी नहीं है कि भाई ऊपर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, नीचे सेंडिंग में, नहीं, सेम ही रखनी है। अगर ऊपर डिसेंडिंग है तो नीचे भी डिसेंडिंग, अगर ऊपर असेंडिंग है तो नीचे भी असेंडिंग से चलना है। अब मैंने चूंकि ऊपर मैंने डिसेंडिंग से किया हुआ है तो मैं डिसेंडिंग से करूँगा। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 9.6, इसके अगेंस्ट 1 आ जाएगा। 9.6 से छोटी 9.4 है, ये 2 होगी। फिर इससे छोटी आती है जी 8.9, ये 3 होगी। 8.9 से छोटी ये 7.9, तो ये 4 होगी, ये 5 होगी, और ये 6 होगी। तो रैंकिंग अब क्या आ जाएगी, इसी सीक्वेंस में जाना है, 5, 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 3, 6। ठीक है। जी। अब ये आगे आपने डी खुद फाइंड करना है, डी वाला कॉलम, डी स्क्वायर वाला कॉलम आपने खुद फाइंड करना है। अच्छा, ये तो है ना, इसकी रैंकिंग हो गई। अब ज़रा बात करते हैं हम नीचे वाली टेबल की, ज़रा सी पार्ट की। अब आई होप आपको समझ आ गई होगी, तो ज़रा रैंकिंग आप करवाएं ज़रा मुझे इसकी। किसकी? इस वाले नीचे वाले की? सी पार्ट की रैंकिंग आप करवाएं ज़रा मुझे। एक्स की बात करते हैं सबसे पहले। कहाँ पे 1 लिखूँ, कहाँ पे 2? सबसे पहले 159 पे। 59 पे 1। फिर 50, नहीं 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 नहीं, 62 पे 1 आएगा। 62 पे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 59 पे 2 आ जाएगा। 59 पे 2 56 पे 3 आ जाएगा। 4 48 पे आ जाएगा। 5 42 पे आ जाएगा। और 6 आ जाएगा 38 पे। वेरी गुड, नीचे लिखवाएं। नीचे 89 पे आ जाएगा 1। 84 पे 2 आ जाएगा। 73 पे 3 आ जाएगा। 69 पे 4। 64 पे 5 और 60 के ऊपर 6। और रैंक एक्स लिखवाएं ज़रा मुझे, कैसे लिखवाएंगे? रैंक एक्स। हम्म। फिर रैंक एक्स ऐसे लिखवाएंगे कि पहले 62 आएगा। ना 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 फिर ना 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 59 ना आएगा। ना ना ना, मैंने ऊपर ऐसे लिखी थी, ये देखें ना, किसके ऊपर? यहाँ पे मैंने अच्छा ऐसे। अच्छा, सही 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 सही। क्या आएगा जी? 613524। और रैंक वाई? 512634। ओके, समझ लग गई आपको। फिर आप डी निकालेंगी, फिर आप डी स्केयर निकालेंगी, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ले लिया। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। और जो 14 पॉइंट, सॉरी, जो 15.2 जो है वो भी छोटी सी है, लेकिन जो है ना उसके उसकी में ज़रा ज़रा थोड़ी सी थ्योरी ज़रा ज़्यादा डिस्कस करनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ये कल से कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है।
ठीक है। और मुझे आपने फ़ोटो नहीं भेजी 15.1 की प्रैक्टिस की।